ध्यान से सुनना। तो सप्तर्षियों ने कहा कि तुम्हें 7 समुद्र की यात्रा करनी पड़ेगी, कम से कम 3 नदियों का स्नान करना पड़ेगा, गंगा यमुना सरस्वती का, पर्वतों की पूजा करनी पड़ेगी तुम्हें, 4 वेदों की पूजा करनी पड़ेगी तुम्हें। अब एक बात बताओ, जब बिल्कुल कन्यादान की लगन का समय हो गया हो और उस समय ये बातें उठने लग जाएं कि ये सिस्टम तुम्हें करना पड़ेगा, तो क्या दूल्हा कर सकता है? उस समय इतना समय होता है? तो भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो। ध्यान से सुनना, देखो इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं। 7 बर्तन मंगाए, किसके यहां से? बर्तन बनाने वाले के यहां से। अच्छा, शादी विवाहों में आज भी आते हैं कि नहीं आते 7 बर्तन, जिनको चौरई कहते हैं, आते हैं? ये 7 बर्तन मंडप के नीचे रखे गए और 7 बर्तनों में 7 समुद्र का आह्वान किया गया। ठीक है, एक लकड़ी तोड़ी गई मंडप से, ध्यान से सुनना, और लकड़ी में ऐसे भोले बाबा ने पकड़कर ऐसे लाइन खींची और कहा गंगा आव्यामि। गंगा मैया मंडप के नीचे आ गई। दूसरी लाइन खींची, बोले यमुना आव्यामि, यमुना मैया आ गई। तीसरी लाइन खींची, बोले सरस्वती आव्यामि, सरस्वती जी आ गई। प्रेम से बोलो हर हर। देखो, गंगा आ गई, यमुना आ गई, सरस्वती आ गई, 7 समुद्र आ गए, और पर्वतों का आह्वान किया तो पर्वत आ गए। आप पर्वत पूजा करते हैं कि नहीं करते? आपने विवाह में देखा होगा, पंडित जी मंडप के नीचे से लाइन एक लकड़ी तोड़वाएंगे और उससे 3 लाइन खींचेंगे, कहेंगे कि तीनों से मिट्टी उठाकर अपने ऊपर डालो और कहो गंगा नमः, यमुनाए नमः, सरस्वते नमः। 3 नदियों का स्नान आज भी होता है। गणेश कॉलोनी से हमारे गौरव से भरे भैया सुंदर मंच पर स्वागत करते हुए तालियों से उनका अभिवादन। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। देखिए एक चीज और, ये माताएं लोग गाती हैं ना, माताओं के गाने में बहुत सार छिपा रहता है। एक भामर के वो कन्यादान के समय पर, वो पैर पूजा के समय पर कौन सा गीत गाते हैं? गाते हैं ना, जामड़ है तन शर्म, गंगा बहाते हैं सबको पाई पखारे, हाहारे राम रस बरसे गो। गाते हो कि नहीं गाते? ये प्रमाणित है, शिवजी के विवाह में गंगा यमुना सरस्वती मंडप के नीचे से बही है, तीनों नदियों का पूजन कराया है। बड़ा सुंदर विवेचन रहा है। आज भी हम पर्वत पूजा कराते हैं विवाहों में, मालूम है? माताओं तो बहुत कुछ करती हैं पर इनको पता नहीं है। अच्छा, सिल लोढ़ा क्यों रखे जाते हैं मंडप के नीचे? आप रखते तो हो पर पता नहीं है। मैं वही बताने जा रहा हूं। ये सिल लोढ़ा जो है वो पर्वत पूजा है। 7 बर्तन 7 समुद्र हैं, 3 लकीरें गंगा यमुना सरस्वती हैं।
अन्यत्र गणेश गौरी की पूजा कलश के रूप में की जाती है, और भोले बाबा ने सब किया। और करने के बाद जो भामर का समय आया सो सप्तर्षियों ने रोक दिया। बोले ठहरो, आपकी भामर नहीं पढ़ सकती। बोले क्यों नहीं पढ़ सकती? बोले अगर आपकी भामर पढ़ गई तो पार्वती जी के बहुत सारे पति हो जाएंगे। मतलब जे सांप ततैया बिच्छू जे सब भामर में पड़ जाएंगे। तो सबको भगा दिया, केवल अकेले शेष जी बच गए। शेष जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सबने मना कर दिया कि अगर जे गले में पड़े रहे तो भामर नहीं पड़ेगी। अब शेष जी को मंडप के नीचे रखें तो रेंगने लग जाएं, और रेंगने लग जाएं तो भगदड़ मच जाए। मामला बड़ा विचित्र था। तो बोले क्या करें इसका? भोले बाबा ने उसे उठाया, और उठाने के बाद ऊपर मंडप में, हाँ अब देखो, अब आई समझ में, जिसको कहते हैं ना गूत छुराई। दामाद तब जाए तुम जा खोल ले जा परमेश्वरे। हाँ? क्योंकि शंकर जी ने जो शेष जी बांधे थे ना, अच्छा शंकर जी भी छोड़े नहीं थे। विवाह के बाद वो भी छोड़कर नहीं जा रहे थे। तो पूरे घर वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज जौवे ले जाओ। बोले बाबा बोले इसको तो हम तब लेंगे जब नेग लेंगे। सही बात है ना? आज भी नेग मिलता है कि नहीं? दूध छुराई में जो दामाद मांगे। और भोले बाबा ने नेग लिया, हिमाचल पार्वती जी ने दिया। और देने के बाद में जैसे ही गूत छोरी नायन झगड़ गई, मोए तो कछु निशानी चाहिए, सो गूत छोड़ के बाई की झोरी में डाल दो, ले जा। सो भड़बड़ा के छोड़ के भागी। पावन श्रोता हो, शिव जी का बड़ा सुंदर प्यारा विवाह हुआ है। वेदी वेद विदान संभारी, वेदी वेद विदान संभारे, वेदी वेद विदान संभारे, वेदी वेद विदान संवारी, वेदी वेद विदान संवारी, सोबग सुमंगल गावही नारी, सुभग सुमंगल गावै नारी, शोभग सुमंगल गावही हरि सुभग सुमंगल गावै नारी। सुंदर वेद मंत्रों के साथ में तस्मै रुद्राय महते मंत्रेणानेन दत्तवा, हिमाचलो निजाम कन्यां पार्वती त्रजगत प्रसू। तस्मै रुद्राय महते, भोले बाबा की कृपा, हिमाचल ने सुंदर पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। सबसे पहले कन्या के हाथ पीले किए गए, वर के दोनों अंगूठे पीले किए गए, और सुंदर कन्या दान किया हिमाचल ने। एक बात और सुन लीजिए, सती का जब विवाह हुआ था तो ब्रह्मा जी मोहित हुए,
और शिव पुराण में वर्णन है कि पार्वती के विवाह में भी ब्रह्मा मोहित हुए। भोले बाबा ने हाथ में त्रिशूल उठाकर ब्रह्मा का वध करना चाहा, और वध करने जैसे शब्दों का भोले बाबा ने ब्रह्मा के लिए प्रयोग कर दिया।